अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लालपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। पंजाब में पिछले 1.5-2 साल के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में खासी बेहतरी आई है और इस बेहतरी की बुनियाद है पंजाब के दो अहम डिपार्टमेंट, जिनमें क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है मेजरली रोल प्ले कर रहा है, और उसके अलावा जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो है सेफ सिटी अथॉरिटी। सेफ सिटी अथॉरिटी का ख्वाब इनिशली जो है वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने जब सीएम पंजाब थे उस वक्त देखा था, और उसके बाद उन्होंने लाहौर को तो सेफ सिटी बनाने के हवाले से इकदाम किए थे। लेकिन इस जो प्रोजेक्ट है इसकी एक्सपेंशन हुई है सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ के दौर में। पंजाब के तकरीबन जो अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें खासतौर पे लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी और मुल्तान, गुजरावाला वगैरह शामिल हैं, इन अजला में सेफ सिटी का भरपूर तरीके से जो है वो नेटवर्क चल रहा है। लेकिन इसके अलावा जो छोटे शहर हैं वहाँ पे भी तकरीबन 30 से 35 के करीब मजमूई तादाद हो चुकी है, जहाँ पे सेफ सिटी के अदारे जो है वो मौजूद हैं, कैमरे मौजूद हैं। सिर्फ फैसलाबाद में तकरीबन 1500 के करीब कैमरे जो है सेफ सिटी ने लगाए हैं। मेरे इर्द गिर्द जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ खासे कैमरे लगे हुए हैं, और इसके अलावा जो मकामी लोगों ने, ताजरों ने, शॉपिंग सेंटर्स के ऑनर्स ने, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो हाउसिंग कॉलोनी सोसाइटीज़ हैं उनकी जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने कैमरे लगाए हैं, उनको भी सेफ सिटी के साथ जो है वो मुंसलिक कर लिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, इन तमाम हॉस्पिटल्स के कैमरे वो भी सेफ सिटी के साथ एडजस्ट हो गए हैं या उनसे मुंसलिक हो गए हैं। आपको याद होगा कि फैसलाबाद में चंद रोज कबल झांग रोड पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल से एक 2 साल की बच्ची किडनैप हुई थी, जो फैमिली जो गोजरा से अपनी बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आई थी। थाना एयरपोर्ट में उसका मुकदमा दर्ज हुआ था और उस बच्ची को ना सिर्फ ट्रेस कर लिया गया था बल्कि मुलजमा को अरेस्ट भी कर लिया गया था। उसको अरेस्ट करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल था वो सेफ सिटी के कैमरों का ही था। इसी वजह से अब जो पूरे पंजाब के कैमरे, जहाँ जहाँ पे सेफ सिटी के कैमरे मौजूद हैं, सेफ सिटी मौजूद है, वो कैमरे तमाम हॉस्पिटल्स के, तमाम शहरों के, अर्बन सेंटर्स के, बिजनेस सेंटर्स के, प्लाजों के, एसोसिएशंस के, हाउसिंग सोसाइटी के, वो तमाम जो है वो सेफ सिटी के साथ एडजस्ट कर दिए गए हैं। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है खासी बेहतर हुई है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है आपसे शेयर करते हैं। जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक पूरे पंजाब में 670 के करीब पुलिस एनकाउंटर्स हुए हैं जो सीसीडी ने किए हैं, और इन इनकाउंटर्स में 920 के करीब मुलजमान जो हैं, जिनमें एब्सकॉन्डर्स थे, शूटर्स थे, टारगेट किलर्स थे, और इसके अलावा जो एक्सटॉर्शन ले रहे थे, अगवाकार थे, और इसके अलावा इश्तिहारी थे, ये मुलजमान जो हैं वो सीसीडी से मुकाबलों में पार हुए हैं, जिनकी तादाद 920 बताई जा रही है। और ये तमाम 920 जो मुलजमान हैं, ये उनके अलावा हैं जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के इनकाउंटर्स हुए हैं। खैर, हम बात कर रहे थे पंजाब को सेफेस्ट सूबा बनाने के लिए, और ये दो डिपार्टमेंट जिनमें सेफ सिटी अथॉरिटी शामिल है और इसके अलावा सीसीडी शामिल है, खासा इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है। सीसीडी जो है वो आजकल अदालती पेशियां भुगत रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो पंजाब में अमन हुआ है। जैसा भी सूरत हाल है, पंजाब के शहरी इस तमाम सूरत हाल से खास से रिलीफ महसूस कर रहे हैं। रिलीफ का अलबत्ता वो लेवल तो नहीं है जिसके हवाले से सुहेल जफर चट्टा ने दावा किया था। उन्होंने कहा था कि कोई खातून जो है वो 3-4 माह के बाद अगर 10 तोला जेवर के साथ बाहर सड़क के ऊपर निकलेगी तो उसको लूटने वाला कोई नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये दावा कर सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो खासी बेहतर हुई है। और इस तमाम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतरी में ऑब्वियसली जो शहर हैं वहाँ से जो मुलजमान हैं उन्होंने पुलिस के और सीसीडी के खौफ से शहरों को छोड़ दिया है। अब वो देही इलाकों की तरफ फोकस हो गए हैं, इसलिए अब पंजाब हुकूमत का फोकस भी देही इलाके हो गए हैं। फैसलाबाद की 3 तहसीलें हैं जिनमें अब फौरी तौर पे पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि वहाँ पे सर्विलेंस के लिए जो सेफ सिटी के कैमरेज हैं वहाँ पे लगाए जाएंगे, और उन तहसीलों को भी मुंसलिक कर दिया जाएगा सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ। और जो 3 तहसीलें हैं उनमें 18 कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनमें सुमदी तहसील शामिल है, तांजावाला तहसील शामिल है और जड़ावाला तहसील शामिल है। ये कैमरे कहाँ पे लगेंगे उसकी डिटेल हम आपसे अभी थोड़ी देर में शेयर करते हैं। लेकिन जो 18 कैमरे हैं उसके हवाले से ये फैसला किया गया है 6 पॉइंट्स के ऊपर लगाए जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो सर्विलेंस के लिए होगा। सर्विलेंस के लिए जितने भी जो ट्रबल पॉइंट्स हैं वहाँ पे कैमरे लगाए जाएंगे। वो ट्रबल पॉइंट्स हम आपसे हर तहसील का अलग-अलग शेयर करेंगे। लेकिन उसके बाद जो
दूसरे नंबर के ऊपर जो कैमरे लगाए जाएंगे वो किसी भी तहसील के एंट्री और एग्जिट के ऊपर लगाए जाएंगे, जैसे कि तांदरावाला के एंट्री पॉइंट के ऊपर, जड़ावाला के एंट्री पॉइंट के ऊपर, समुंदरी के एंट्री पॉइंट के ऊपर जो है वो, या एग्जिट पॉइंट के ऊपर जो है वो सेफ सिटी के कैमरे लगाए जाएंगे। और उसके अलावा जो तीसरा स्टेप लिया गया है वो है जो उस तहसील के पुलिस स्टेशन हैं या पुलिस चौकियां हैं, चौथे पॉइंट में उनमें शामिल किया गया है। और पांचवें पॉइंट पे शामिल किया गया है एसडीपीओ ऑफिस को या एएसपी ऑफिस को, जो भी उस तहसील के रेलिवेंट एसडीपीओ या डीएसपी के ऑफिस होंगे वहां पे कैमरे लगाए जाएंगे। और जो छठा पॉइंट है वो शेयर किया गया है, वो है जो सेफ सिटी के कैंप लगाने के हवाले से वो असिस्टेंट कमिश्नर्स जो रेलिवेंट तहसील के होंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब सेफ सिटी अथॉरिटी जो ड्रोन कैमरास का यूज़ कर रही है, और ड्रोन कैमरास के ज़रिए अब लोगों को जो है वो रिलीफ फराहम किया जा रहा है और क्रिमिनल्स को ड्रोन कैमरों की मदद से ट्रेस किया जा रहा है। ड्रोन के ज़रिए जो है वो क्रिमिनल्स का चेस किया जाता है। और उसके अलावा जो मोबाइल स्क्वाड होती हैं, जो मोटरसाइकिल स्क्वाड होते हैं, वो उनके साथ साथ जो है वो चेस कर रहे होते हैं। और इसकी मदद से खासा जो है वो जिद्दत का निज़ाम इंट्रोड्यूस करवा के क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है। ड्रोन कैमरों की मदद से मुलजमान की जो उनकी निगरानी है या उनका जो चेस करना है, उनकी गिरफ्तारी के लिए उनको ट्रेस करना है। और उसके अलावा जो रोड साइड के ऊपर मुख्तलिफ जो कैमरेज लगे हुए हैं वो कैमरे भी यूज़ हो रहे हैं। जो तहसील जड़ावाला, समुंदरी और उसके अलावा तांजावाला के लिए प्लान किया गया है, वो कैमरे कहाँ कहाँ पे लगेंगे वो हम आपसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं। और उनके जो बड़े पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे, सबसे पहले हम आपसे शेयर करते हैं कि तहसील समुंदरी के जो 18 पॉइंट्स हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बाईपास पे 465 जो गांव है वहाँ पे रखा गया है। ये तहसील समुंदरी का जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वहाँ पे कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरे की तादाद जो है वो फिलहाल क्लियर नहीं है। और उसके बाद जो गिल चौक है गोजरा समुंदरी रोड के ऊपर, यहाँ पे भी कैमरा लगाया जाएगा। ये भी जो समुंदरी तहसील का एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। और जो अगला एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो है पसवाल चौक में, वहाँ पे कैमरा लगाया जाएगा रजाना रोड के ऊपर। और अगला जो पॉइंट है ये सर्विलेंस के लिए है, ये ट्रबल पॉइंट हो सकता है। इस ट्रबल पॉइंट के ऊपर अब कैमरा लगाया जाएगा मिनी बाईपास चौक पे जो रजाना रोड के ऊपर है। और उसके अलावा जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है खिदर वाले का, वहाँ पे अड्डा खिदर वाला में लगाया जाएगा। अड्डा मुरीद वाला में एंट्री और एग्जिट पॉइंट के ऊपर लगाया जाएगा। उसके बाद जो है वो समुंदरी में मोटरवे इंटरचेंज के ऊपर कैमरा लगाया जाएगा। फिर आगे साहिवाल बाईपास चौक है वहाँ पे कैमरा लगेगा और ये भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। और फिर अड्डा जफर चौक है, यहाँ पे सर्विलेंस साइट इसको डिक्लेयर किया गया है, यानी कि ट्रबल पॉइंट ये हो सकता है, यहाँ पे कैमरा लगाया जाएगा। और आगे लशारन चौक है वहाँ पे कैमरा लगाया जाएगा सर्विलेंस के लिए। 466 बाईपास पे एक कैमरा लगेगा। फिर गोजरा मोड़ पे लगेगा। उसके अलावा जो घंटा घर है वहाँ पे तो सजेस्ट किया गया है कि 2 पोल भी लगाए जाएंगे कैमरे के अलावा, 2। और फिर कबड्डी चौक में अड्डा सलूनी झाल पे और 45 अड्डे के ऊपर जो है वो कैमरा लगाया जाएगा। ये जो समुद्री के जो डाटा था वो हमने आपसे शेयर किया। आगे जो डाटा है वो है तांदरेवाला का। तांदरेवाला जो तहसील है वो फैसलाबाद की अहम तहसील है और बड़ी तहसील है, खासी फैली हुई है। इसमें 440 अड्डे के ऊपर जो सत्याना रोड के ऊपर है वहाँ पे कैमरा लगाया जाएगा। फिर आपके डीपीएस स्कूल है बॉयज़ का, वहाँ पे कैमरा लगेगा। फिर पुल नहर बंगला है वहाँ पे कैमरा है। फिर आगे रहमेशा चौक है और कचहरी मोड़ है। उसके बाद जो है वो कॉलेज चौक है, ये वापडा ऑफिस के करीब इमाम बारगा चौक है। और उसके अलावा गल्ला मंडी नज़ जो है वो फैसल बैंक है। और उसके अलावा वट्टू चौक है। और चुंगी नंबर 5 है, ये मुरीद वाला रोड पे मामू कांजन में एक इम्पॉर्टेंट अड्डा है, वहाँ पे लगाया जाएगा। और फिर बंगला चौक है मामू कांजन में। और दफ्तर मोड़ है गढ़ के अंदर। और उसके बाद तैयबा पुल के ऊपर लगाया जाएगा। शराजा पतन पे है, जल्ला चौक में है, और पुल पीरा पे है, और कुर में यानी कि मंडी चौक है उस मामू कांजन में। और गुराला पुल है, यहाँ पे कैमरे लगाए जाएंगे। और आगे जो है वो जो तहसील जड़ावाला है ये पंजाब की बड़ी तहसीलों में इसका शुमार होता है। माजी में इसको डिस्ट्रिक्ट भी बनाने के हवाले से दावे किए जाते रहे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट तो नहीं बन सका। अलबत्ता यहाँ पे 18 कैमरे जो हैं वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट के ऊपर लगाए जाएंगे। सर्विलेंस के लिए अलहदा से कैमरे लगाए जाएंगे, जिनमें जो 18 पॉइंट्स हैं उनमें जो कचहरी चौक है वहाँ पे कैमरा लगाया जाएगा। और एक्सचेंज चौक में जड़ावाला पे कैमरा होगा। और उसके बाद 4 बत्ती चौक में कैमरा लगाया जाएगा। फिर मरकजी इमाम बारगाह, जो उसके अलावा जो मरकजी जामिया मस्जिद है
اس میں کیمرہ لگے گا. پھر اس کے علاوہ سینما چوک جڑاوالا میں کیمرے لگائے جائیں گے. پھر مرکزی امام بارگاہ کسرے بطول جڑاوالا میں کیمرے ہوں گے. تلنے والا چوک میں وہاں پہ کیمرہ لگایا جائے گا جو جڑاوالا روڈ کے اوپر ہے. اور اس کے علاوہ جو پل شیروانہ جھمرا روڈ کے اوپر کیمرہ لگایا جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے پل چک نمبر 128 GB جڑاوالا میں کیمرہ ہوگا. ننکانہ موڑ کے اوپر لگایا جائے گا اور سبزی منڈی کے قریب. اور پھر میلاد چوک ہوگا جڑاوالا میں. اور پھر لاہور موڑ ہے جڑاوالا میں اور لکڑ منڈی چوک میں. پھر اس کے بعد اڈا GTS چوک میں کیمرہ لگایا جائے گا. اسلام پورہ میں کیمرہ ہوگا جو کہ امپورٹنٹ ایریا ہے جڑاوالا تحصیل کا اور سٹی کا اربن ایریا کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے بعد اڈا 353 GB کوٹ کبیر میں جو ہے وہ کیمرے لگائے جائیں گے. اور پھر پنجاب ہاسپٹل لاہور روڈ کے جڑاوالا میں جو کیمرہ لگایا جائے گا. اور 240 موڑ جڑاوالا پہ کیمرہ لگایا جائے گا. یہ ہمارا آج کا بلاگ تھا. مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ہمارا چینل ہے لائل پور پریس. اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کمنٹ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ایمان کی سلامتی دے. اللہ حافظ.